हाय एवरीवन, देखो कल मैंने आपके साथ दो वीडियो शेयर किया था। उसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो अपना महाराष्ट्र स्टेट है तो उसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, साथ ही जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ना, तो उनके अंदर आपको कैटेगरी के हिसाब से कितने नीट स्कोर और ऑल इंडिया रैंक तक जो है 2025 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो सकता है। और वीडियो के बीच में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक कट ऑफ जो है ना, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया हुआ है। जितने की बच्चों ने मेरे साथ उनका नीट स्कोर शेयर किया ना और पेपर डिफिकल्टी लेवल शेयर किया ना, तो उसके हिसाब से मैंने आपके साथ ये जो है कट ऑफ बनाकर शेयर किया था। तो देखो उसके अंदर मैंने ये भी बात बोला था कि जो कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, उसके अंदर आपको 20 मार्क्स नीचे या फिर 20 मार्क्स ऊपर लेके चलना है, ताकि आपको एक इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि आपका अगर 20 मार्क ज़्यादा है तब भी आपको लास्ट राउंड तक काउंसलिंग में वेट करना है। अगर उससे 20 मार्क्स आपका कम भी आ रहा है ना, देन भी आप यहाँ पर जितने भी फोर्थ राउंड हो जाएगा ना, तब तक एमबीबीएस के लिए वेट करोगे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, स्टेट काउंसलिंग के अंदर से। लेकिन देखो अदर एक बात है कि बहुत सारे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, तो उनका कहना है कि अलॉटमेंट जो है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से होता है। तो कोई भी अलॉटमेंट जो है ना ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप स्टेट के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर जाओ या फिर महाराष्ट्र स्टेट की हम बात करें और आपको अगर 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग करनी है ना, तो आपका ऑल इंडिया रैंक मायने नहीं रखता। आप जब महाराष्ट्र स्टेट के अंदर से स्टेट काउंसलिंग में जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ना, तो वहां से आपको एक कैटेगरी रैंक दिया जाता है और उस कैटेगरी रैंक के हिसाब से देन उसके बाद आपको राउंड वन का सीट मैट्रिक्स दिया जाएगा और उसके अंदर आपके कैटेगरी के हिसाब से सीट होती है। अगर जितना अपने कैटेगरी का सीट है उसके उतना अगर हमारा कैटेगरी रैंक आ जाए या फिर उससे थोड़ा सा नीचे भी आ जाए ना, तो देन उस कंडीशन के अंदर भी आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है। तो अभी आपका कैटेगरी रैंक कम भी आ जाए सीट के हिसाब से, देन भी आपको अलॉटमेंट क्यों होता है, तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि देखो अभी कट ऑफ नीचे जाएगा ना, तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो प्राइवेट एमबीबीएस ज्वाइन नहीं करेंगे, वो सीधा क्या करेंगे 4 to 5 लाख हॉस्टल मेस का फीस पे करने की वजह से, या फिर जो आधा फीस होता है ना ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, वो ना पे करते हुए बच्चे क्या करेंगे, कट ऑफ अगर डिक्रीज हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में बच्चे ड्रॉप कर लेंगे और ड्रॉप करके फिर सोचेंगे कि नहीं, जितना कट ऑफ इस साल गया ना उतना नीट स्कोर मैं इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मेरा फीस बच जाएगा। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स ड्रॉप कर लेंगे और 2026 के अंदर उतना स्कोर करके फिर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेंगे। या फिर देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अभी उनको एक आइडिया लग चुका है कि जो अपना नीट एग्जाम है ना लास्ट ईयर 2024 जैसा फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं होने वाला है और पेपर इतना इजी भी नहीं आएगा आगे चल के, अभी 1-2 साल के लिए तो मिनिमम। तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अभी पेपर दिया है, उनको एक प्राइवेट एमबीबीएस मिल रहा है, फिर उनका स्कोर उतना आ रहा है, फिर भी उन्होंने फिर से कोचिंग ज्वाइन कर लिए, फिर से वो स्टडी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे प्राइवेट से करूंगा तो थोड़ा खर्चा आ जाएगा, इसलिए मैं एक ड्रॉप ले लेता हूँ, फिर गवर्नमेंट में जाके फिर वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर लूंगा। और एक चीज़ होती है जैसे कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के अंदर इतना खास कोई एजुकेशन या फिर हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट वगैरह नहीं होता है, डेली प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए बहुत सारे बच्चों प्राइवेट के अंदर नहीं जाते, वो सीधा एमबीबीएस करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज से। अगर नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट से तो देन सीधा जो है बीएमएस से जो अपना टॉप का कॉलेज होता है ना, अरे पोदर वाला या फिर तिलक कॉलेज वाला पुणे वाला, तो उस टाइप के कॉलेज में जाके अपना डिग्री कंटिन्यू करते हैं। इसलिए प्राइवेट एमबीबीएस का कट ऑफ या फिर सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस का कट ऑफ जो है ना, आपको जो मैंने शेयर किया ना उससे थोड़ा बहुत कम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो आपका एक कॉमन डाउट आ रहा था कि सर बाकी अदर जो लोग हैं ना यूट्यूब के ऊपर, वो शेयर कर रहे हैं कि 400 तक जो है यहाँ पर एमबीबीएस का एक कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। तो देखो अभी जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है ना, वो जितने पे क्लोज हो जाएगा ना, उससे 40 to 50 मार्क्स जो स्टेट का कट ऑफ नीचे आ ही जाएगा। लेकिन जस्ट 400 के ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको कब आइडेंटिफाई हो जाएगा, जब ऑफिशियली आप महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे और उसके अंदर जब आपका कैटेगरी रैंक आ जाएगा और कैटेगरी की सीट आपको देखने को मिल जाएगा ना, तो उसके हिसाब से जब आपका जितनी कैटेगरी की सीट है उसके अंदर अगर कैटेगरी रैंक आ जाएगा, तब अपना स्कोर अगर 400 तक मिला आपको, तो देन आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तब तक आपको कोई भी चीज़ यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं मानता हूँ कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का था, लेकिन फिर भी यही बोलूँगा कि देखो बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग है और एक कोचिंग के अंदर से भी अगर एक बच्चा 500 प्लस कर जाएगा ना, तो देन उस कंडीशन के अंदर भी जो 500 करने वाले बच्चे हैं ना, उनका नंबर 78,000 के आसपास ही हो जाएगा, या फिर मिनिमम 50K के आसपास तो लेके चलिएगा। तो मिनिमम अगर आप 500 स्कोर करोगे ना, तो आपका ऑल इंडिया रैंक जो है ना 50,000 के आसपास बन सकता है। अगर वही आप 480 के आसपास जाओगे या फिर 450 के आसपास जाओगे ना, तो आपका 75 से लेकर 80 के बीच में ऑल इंडिया रैंक आ सकता है। तो अगर महाराष्ट्र स्टेट का कट ऑफ नीचे जाएगा भी, जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर किया ना उससे भी नीचे अगर चला जाएगा ना, तो मैक्सिमम 450 तक आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा। देखो जो अलग अलग कैटेगरी होती है ना, जैसे कि एसटी कैटेगरी हुआ, एससी कैटेगरी हुआ या फिर वीजे कैटेगरी हुआ, एनटीबी हुआ ना, तो उनका इससे भी कम जा सकता है। लेकिन मैं एक जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 85 से लेकर 1 लाख के बीच में आ जाता है ना,
देन उस कंडीशन के अंदर आपको महाराष्ट्र स्टेट का गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट दोनों में से कोई भी एक कॉलेज अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, आपको 400 तक या फिर 380 तक जाएगा ना, तो उतना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो बहुत सारे स्टेट है, उधर के बच्चे ऑल इंडिया कोटा की सीट बुक कर लेंगे, और महाराष्ट्र स्टेट के अंदर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने की ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था, ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ाई किया था, और उनका रिजल्ट उनके पास ही है, उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। और जो कोचिंग वाले आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ना, तो उनके पास बस उन्हीं बच्चों की इन्फॉर्मेशन है जो कि उनके मॉक टेस्ट के अंदर टॉपर थे, उनके जो टेस्ट हो रहे थे ना वहां पर बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, या फिर जो कि ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाते थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र स्टेट में भी इस तरह से है जो कि घर पे बैठ के पढ़ाई किया था, या फिर जिनका कि मॉक टेस्ट के अंदर बिल्कुल स्कोर नहीं आ रहा था, लेकिन जो उन्होंने रीड करके रखा था कुछ एक्स्ट्रा जाके या फिर एनसीईआरटी का, तो वही क्वेश्चन नीट एग्जाम के अंदर आ गए, तो उनका स्कोर भी बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। इस बात को भी आपको कैलकुलेट करना है। देखो मुझे किसी ने कमेंट किया था, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, कि उनका ये कहना था कि जो 400 अगर आपका नीट स्कोर आ जाता है ना, तो आपका 50,000 ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा। अगर 400 आपका नीट स्कोर आ रहा है ना, तो आपका यहाँ पर 50,000 ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा। और उसके बाद इन्होंने मेंशन किया था कि 420 जो है सेमी गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। देखो उनके हिसाब से अगर ये बात सही निकली ना, तो देन इस कंडीशन के अंदर आपको 400 के ऊपर ही गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होना चाहिए, क्योंकि 50 के ऑल इंडिया रैंक तक आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर इजीली मिल जाएगा। अगर आपको 400 तक 50 के ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो है 350 तक मिलना चाहिए। अगर 350 तक आपको एक प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज मिल रहा है ना, तो इस कंडीशन में आपका जो बीएमएस का प्राइवेट का कट ऑफ रहेगा ना, वो मिनिमम 200 से नीचे जाएगा। तो आपको यहाँ पर मिनिमम 150 तक जो एक बीएमएस का सेमी गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाएगा। अगर 150 तक आपको बीएमएस का सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, जनरल कैटेगरी के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो देन उस कंडीशन के अंदर आपको बीएमएस बीएचएमएस जस्ट 0 या फिर 10 नंबर के ऊपर भी बीडीएस एंड बीएचएमएस के लिए प्राइवेट कॉलेज सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हो सकता है। वैसे भी बीपीटीएच की बात करें तो बीपीटीएच के लिए हर साल जो है एकदम इजीली सीट अलॉटमेंट हो सकता था। लेकिन जो अभी बातें मैंने शेयर की है ना, तो ये वाली एक किसी बंदे ने मुझे कमेंट किया था, और उसने बहुत बार कमेंट किया था 1-2 वीडियो के नीचे, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन एग्जैक्टली इस तरह से होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप कट ऑफ लेके चलोगे ना, ये हो गया उस बंदे के हिसाब से, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से कट ऑफ लेके चलोगे, तो आपका जो कट ऑफ क्लोज रहेगा ना, मैक्सिमम एमबीबीएस का सेमी गवर्नमेंट का आप लेके चलिएगा। अगर कितना भी नीचे गिरे, मतलब जो बच्चे बोल रहे हैं ना अभी कुछ 1-2 लोग ही है कि उनका कहना है कि 400 पे 50 के ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा, तो उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए ना, तो 450 तक आपका मैक्सिमम सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस आ जाएगा। इससे नीचे आने का बहुत ज़्यादा कम चांस रहेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इससे नीचे आ भी जाता है ना, तो देन उस कंडीशन में जो मैंने कट ऑफ अभी आपके साथ शेयर किया ना, बीएमएस बीएचएमएस बीडीएस का, तो उतने स्कोर तक भी आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि 450 के ऊपर अगर एमबीबीएस क्लोज हो जाता है सेमी गवर्नमेंट वाला, तो इस कंडीशन के अंदर आपका उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका एक 300 तक आपको यहाँ पर बीएमएस का प्राइवेट कॉलेज ईजी मिल जाएगा, या फिर लेके चलेगा 270 से लेकर 300 के बीच में आपको एक सेमी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा, 270 से लेकर 300 के बीच में। और जब आपका बीएचएमएस की बात आएगी, तो आपको जस्ट किसी कैटेगरी के लिए क्वालिफाई स्कोर के ऊपर भी मिल सकता है, और किसी कैटेगरी के लिए जो है ना, आपको यहाँ पर 140 से लेकर 160 के बीच में भी बीएचएमएस के लिए बीडीएस के लिए अलॉटमेंट हो सकता है। और फिजियोथेरेपी के गवर्नमेंट कॉलेज अगर हम छोड़ देना, तो उसके बाद में जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं वहां पर जस्ट आपने नीट एग्जाम दिया भी होगा, देन भी आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकता है। तो ये जो कट ऑफ मैंने शेयर किया ना, ये कट ऑफ मेरे हिसाब से जा सकता है कि आपको मिनिमम नीचे आओगे तो आपको 450 तक सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जनरल कैटेगरी के थ्रू। बाकी कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा इधर उधर आप 10-20 मार्क कर लीजिएगा। देन अगर बात करें बीएमएस का, तो 270 से लेकर 300 के बीच में आपको यहाँ पर जो है बीएमएस का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बीएचएमएस और बीडीएस के प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, तो 140 से लेकर 160 के बीच में आपको अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। और कुछ कैटेगरी होती है, जैसे कि एसीबीसी वाला हुआ, या फिर एसटी कैटेगरी हुआ ना, या फिर एनटीबी कैटेगरी हुआ, तो इन कैटेगरी के लिए जस्ट आप क्वालिफाई करोगे ना, उतने स्कोर तक भी आपको स्टेट कोटा के थ्रू बीएचएमएस और बीडीएस का प्राइवेट कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है। लेकिन जैसे कि 10 मार्क पे या फिर 20 मार्क्स पे कट ऑफ जाएगा ना, उस तरह से आपका बीएचएमएस या फिर बीडीएस का भी कट ऑफ नहीं जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या आ सकता है नीट यूजी 2025
के अंदर। और जो बीच में मैंने आपको 0 या फिर 10 मार्क के ऊपर मिलने की बात की थी ना, तो किसी महोदय ने मुझे कमेंट किया था कि बहुत ज़्यादा नीचे कट ऑफ जाएगा, तुम बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बोल रहे, कैलकुलेशन नहीं कर रहे ना। उसके लिए मैंने उसके दिमाग के हिसाब से आपको कट ऑफ शेयर किया था, लेकिन वैसी चीज़ होना इम्पॉसिबल है। आप ही प्रैक्टिकली सोचो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और मिनिमम एक कोचिंग के अंदर से एक बच्चा तो 500 प्लस स्कोर कर ही जाएगा। इसलिए इतना नीचे भी कट ऑफ नहीं गिरेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने ना किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन किया है, ना किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया, उन्होंने बस घर पे बैठे सेल्फ स्टडी भी किया है ना, तो उनका भी स्कोर जो है आगे वाले समय में ऐड हो जाएगा। तो आपको एक 100% श्योरिटी कब आ जाएगी, जब आपका एसएमएल नंबर आ जाएगा, कैटेगरी रैंक के हिसाब से सीट का आइडेंटिटी हो जाएगा, और आपका कैटेगरी रैंक कितना आता है ना वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तब आपको एक एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको एमबीबीएस मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट वाला मिलेगा, गवर्नमेंट वाला मिलेगा, या फिर बीएमएस बीएचएमएस, या फिर कट ऑफ कितना जा सकता है कैटेगरी के हिसाब से। तो उस दिन आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, और जब रिजल्ट आ जाएगा उस ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आप एक अप्रॉक्सीमेटली 20 के ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस लेके कट ऑफ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इतने ऑल इंडिया रैंक तक अलॉटमेंट हो जाएगा। और ऑल इंडिया रैंक के साथ साथ नीट स्कोर भी आपको रिजल्ट के अंदर अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो, अगर आपको बीएमएस का डिटेल में कट ऑफ वीडियो चाहिए कैटेगरी के हिसाब से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका भी मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा।